डियर स्टूडेंट्स, आने वाले 3-4 महीनों में कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आयोजित होंगे। चाहे बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, रेलवे के एग्जाम्स हो या कुछ वैकेंसीज आई हैं हाल के दिनों में, ये सब 3-4 महीनों में आयोजित होंगे। बीपीएससी और सीडीपीओ अप्रैल में एग्जाम हो सकता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके फोन कॉल्स जब आते हैं कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं जग रहा है, लग नहीं रहा कि इस मार काट वाले युग में जहां हर कोई एक दूसरे का पैर खींच रहा है हमारा रिजल्ट हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं जग रहा है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत करके कॉन्फिडेंस जगा नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं स्वयं हमारे ही इर्द गिर्द जो मेहनत भी उस स्तर का नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट चाहते हैं या रिजल्ट चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप उस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं जो रिजल्ट के लिए डिमांडिंग है? 2-3 बातें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम निकालना चाहते हैं या चाहती हैं तो दिन में 3 बार जरूर एक बात ध्यान देकर सोचिएगा। एक, जब आप बेड से उठते हैं या उठती हैं। एक, दोपहर में किसी भी समय जब आप शांत आराम से बैठे हो। एक, रात में जब आप बेड पे जा रही हो या जा रहे हो। आप जरूर एक बार अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या उसके लिए आप उस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं? आप चिंतित हैं? क्या आपने दिन रात लगा दिया है उस एग्जाम को निकालने के लिए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? इन 3 समयों में जरूर आप सोचिएगा, बेड पर उठते समय, दोपहर में एक बार और एक बार बेड पर जाते हुए, कि क्या उस स्तर पर आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी मेहनत चल रही है, आपके अंदर बेचैनी है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप बेरोजगार हैं, आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, सबकी जवाबदेही है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स में यूजुअली 3 प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। सर, पढ़ने में मन नहीं लगता, कई बार समझ में नहीं आता, नींद आने लगती है जब भी पढ़ने बैठते हैं, और पढ़ तो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे के भूलते जा रहे हैं। ये 3 बड़ी ही सामान्य सी बातें स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं कि पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, और कई बार मन भी नहीं लगता, और कई बार आगे बढ़ जाते हैं, पीछे के भूल जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है जब नींद आने लगती है। इन तीनों का ही जवाब है। अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो बुक आपके पास नहीं है जिसे समझाया गया आसान भाषा में। हो सकता है आपने पहले पढ़ाई नहीं की है उस स्तर पर समझकर, पीछे बहुत सारा बैकलॉग है, पीछे आपने पढ़ाई नहीं, तब भी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, मन नहीं लग रहा हो। तो इसके लिए आपको अपने आप से प्रश्न करना होगा कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा या पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? अगर मन नहीं लगेगा तो इसका उपाय क्या है? कहीं और अगर मन लग रहा है तो क्या वो आपके जीवन का लक्ष्य है या वो सफलता दिला देगा? तो मन का भटकाव जरूर यहां पर नियंत्रित करना होगा। आपको हर हाल में जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, समझने का प्रयास करना होगा, मन लगाना होगा। इसके उपाय है, हो सकता है उस बुक से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे जाइए, इंटरनेट सर्च कीजिए, सहायता लीजिए अपने ग्रुप्स की, आपके कुछ अगर ग्रुप्स हैं या कोई ऐसा सोर्स जहां से हर हाल में इसे आपको समझना है, तो आपके अंदर की बेचैनी रास्ता बताएगी। उधर नहीं जाना है जिससे आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि यहीं पर बैठकर जहां पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं वहां पर आपको समझने का प्रयास करना होगा, रास्ते वहीं से निकलेंगे। दूसरा, नींद आता है बहुत। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे 15-20 मिनट जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई नींद आने लगता है। उसका भी एक बड़ा कारण है कि जो आप पढ़ रहे हैं, एक तो उसमें आपकी रुचि शायद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा ये कि आप समझ भी नहीं रहे। तो इन दोनों के कारण आपको वो बोझ, बोरिंग लगने लगता है, नींद आने लगता है। इसका उपाय हम बता देते हैं। नींद आने लगता है ना, तब तक बर्दाश्त कीजिए जब तक आपका सर गिरने लगे। नींद ऐसी, और जब ऐसी नींद आएगी बेड पे जाके सो जाइए, नींद ले लीजिए। आधे घंटे की नींद लीजिए, 15-20 मिनट की नींद लीजिए, 1 घंटे भी आप ले सकते हैं, चाहे जितना आप सोना चाहें सो जाइए। लेकिन जब सो कर उठिए तो अपने आप से जरूर प्रश्न कीजिए कि जब नींद आ रहा था तब तो आप सो गए, लेकिन पढ़ना भी है तो अब तो सो गए, अब जब उठे हैं तो फ्रेश होकर अब कम से कम 1 घंटा ही पढ़ाई करेंगे, तो नींद आने की समस्या हल हो जाएगी। नींद आ रही है, सो जाइए जितना भी आप सोना चाहते हैं। बेटर है आधा 1 घंटे की नींद आप ले सकते हैं। देखिए, हमें याद है अपने समय का, जब स्टूडेंट लाइफ हम लोगों का था, एग्जाम सर पे है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नींद आती थी, तब बर्दाश्त करते थे तब तक जब तक टेबल पर सर गिरने लगता था। कभी कभी लगता था पेन न गड़ जाए, क्योंकि हाथ में पेन होता था,
तो सर बजड़ने लगता था, लेकिन तब तक वेट करते थे जब तक सर गिरने न लग जाए। तब लगता था एक्सट्रीम हो गया है, अब पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तत्काल जाकर बेड पर दरवाजा बंद करते थे और बेड पर जाकर सो जाते थे। 15-20 मिनट केवल सोते थे, क्योंकि मन में चिंता रहती थी कि पढ़ना भी है, बहुत होमवर्क है, टास्क है, पूरा करना है। तो 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा उठ जाते थे और फ्रेश होकर उसके बाद अब नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, भले ही आपकी दिलचस्पी ना, इंटरेस्ट ना आए पढ़ाई में, लेकिन नींद तब नहीं आएगी आप सो के उठ चुके हैं। अब इंटरेस्ट आपका मुख्य मुद्दा है कि इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। कई बार कहते हैं स्टूडेंट्स कि हम पढ़ते हैं आगे, पीछे के भूलते जाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान उपाय। आप इसलिए पीछे के भूलते जाते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। साइंस से ये प्रूव्ड है कि आप एक बार जब पढ़ते हैं तो 10-15% ही आप समझ पाते हैं। जब तक आपके ब्रेन में बार बार पढ़कर वो लाइंस नहीं बनेंगे, रास्ते नहीं बनाएंगे, वो आपके मेमोरी में टिकेगा नहीं। तो रिवीजन इसमें बढ़ाना पड़ेगा। रिवीजन के लिए अपनी डेली की स्टडी में कम से कम 2 टॉपिक्स ही सही जो पीछे आपने पढ़ा है, उसे डेली अपनी स्टडी में शामिल कीजिए। आप 5 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, 10 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, 2 टॉपिक्स पीछे के शामिल कीजिए। आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, पीछे का टॉपिक्स आपने एंशिएंट छोड़ दिया है, एंशिएंट का एक टॉपिक उठा लीजिए। बौद्ध धर्म उठा के पढ़ लीजिए। जो आपने पढ़ लिया है, एक पीछे के टॉपिक्स उठा करके दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन रखिए पीछे के टॉपिक्स को। ये सारी समस्याएं 1 बाय 1 हल होती जाएंगी। इन सब से ऊपर आपकी चिंता, आपका डेडिकेशन, आपकी फिक्र आपको हर हाल में इस एग्जाम को निकाल लेने की बेचैनी आपको पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। सबका हल है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके रास्ते नहीं है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बेचैन हैं इस हल के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए, इस लक्ष्य के लिए, इस टारगेट को हर हाल में प्राप्त कर लेने के लिए। तो अपने आप से जरूर पूछिए कि आप एग्जाम तो निकालना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन क्या उस स्तर की पढ़ाई चल रही है? और जब आप कहते हैं कि यस सर पढ़ तो रहे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दिन भर केवल पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। आपको तब अच्छे बुक्स का सिलेक्शन, अच्छा गाइडेंस और दिशा में, सही दिशा में सही प्रयास तब करना होगा। मेहनत अगर आप कर रहे हैं या कर रही हैं, तब उसमें कमियां 2 बातों की हो सकती है। एक, आपका जो लक्ष्य है उसकी दिशा कैसी है। कहीं आपने कोई गलत लाइन तो नहीं पकड़ लिया, आपने बाईपास ले लिया है, अब आपका लक्ष्य लंबा हो गया। हो सकता है आपका डायरेक्शन सही नहीं हो सकता है आपके बुक्स का सिलेक्शन सही नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास जो बुक होता है वो बुक ही अप्रोप्रिएट नहीं है, पूरा बुक पढ़ गए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे नहीं आए। तब तो आपने मेहनत भी किया, आपने पढ़ाई भी की, रिजल्ट में आप नहीं आ रहे। अभी जैसे एसआई में हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स किताबें फाड़ रहे थे। दूसरी बात, आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या उसका टेस्ट देते हैं? क्या आप प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट कैसा है, कितना है, किस स्तर पे है? तो एक प्रैक्टिस सेट्स रेगुलर आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसीलिए हम अपने पेड कोर्स में यूजुअली रेगुलर प्रैक्टिस लेते हैं। आप अपने स्तर पे हैं, एक प्रैक्टिस सेट्स 2 दिन पर जरूर बनाइए। अच्छा, प्रैक्टिस सेट्स में भी कई सारे लोग बहुत चूजी होते हैं। कम प्राइस में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट्स मिल गया है, कम दाम में। ऐसी बुक आपने लिया जिसका प्राइस बहुत कम है, लेकिन 40, 25, 35 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आपको 40 रुपए, 50 रुपए में वो बुक मिल गई है। आप दिन भर प्रैक्टिस सेट्स मार रहे हैं, वो उस स्तर का है ही नहीं जो आपके एग्जाम को निकालने के लिए अनिवार्य है। आप सीडीपीओ, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, और आपने ग्रुप डी का या रेलवे का प्रैक्टिस सेट ले लिया, तो ये जस्टिफाइड है? तो सबसे पहले तो इन सारी बातों को समझना होगा। हम रिजल्ट में भी आना चाहते हैं, कई बार हम मेहनत भी कर रहे होते हैं, कई बार हमारी दिशा ही भटकाव भरी होती है। अच्छे बुक्स का सिलेक्शन नहीं है, अच्छा गाइडेंस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अपने अंदर चिंता नहीं है, अपने आप से हम पूछते नहीं हैं कि हम किस तरह से, किस स्तर पर, किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर रिजल्ट में आना है तो 3 बातें बिल्कुल डेफिनेटली, अर्जेंटली अनिवार्य है। एक, आपका अपने आप से पूछना कि आप क्या उस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कर रही हैं जो रिजल्ट के लिए अनिवार्य है। दूसरी, आपने जिस बुक्स को, सोर्सेस को अपनाया है, क्या वो स्तरीय है, उस स्तर का है जो रिजल्ट में आपके नंबर्स दिला दे। और तीसरा, आप अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो उसके टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, अपने आप को जांचिए और स्वयं से पूछिए कि आज आप कहाँ है। आज ही एक स्टूडेंट के फादर ने हमें फोन किया था, उनकी पढ़ाई तो चल रही है, वो हमारे पेड कोर्स से जुड़े हैं,
लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके स्कोर बहुत कम है। 100 क्वेश्चन में 45-40 आ रहा है। हमने उपाय बताया, उपाय है। 10 दिन में इसके उपाय निकाल आएंगे। एक, जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं उसमें रिवीजन को डालिए, पीछे के टॉपिक्स को। दूसरा, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर्स निर्णायक हो गया। दूसरा, किसी ऐसे बुक को लेकर मत चलिए जो 8 साल 10 साल 20 साल पहले किसी ने आपको दे दिया था, किसी तरह से आप लेकर चल रहे हैं या चल रहे हैं। तो आपके सोर्सेज, आपका तरीका, आपका टेस्ट आपको रिजल्ट दिलाएगा, आपके स्कोर्स बढ़ाएगा। अगर ये सब आप कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई नहीं आपको रोक सकता, आपका रिजल्ट होगा। और सबसे बढ़कर अपने अंदर आत्मविश्वास कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी निकालना है, और रिजल्ट निकलेगा ईमानदार मेहनत के साथ, डेडिकेशन, समर्पण के साथ, दिन रात ये चिंता कि अगर इस बार रिजल्ट नहीं हुआ तब हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या होगा। ठीक है।